हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्णा। टैलेंट हंट की क्लासों के अंदर गाइस जो आपका टॉपिक चला हुआ है डेरिवेटिव आपको पता है छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है गाइस, जिसके अंदर सॉल्यूशन हमें करना होता है और कई तरीके से इसके आंसर निकालने होते हैं। आज का जो डेरिवेटिव का टॉपिक है गाइस हमारे पास में, उसके अंदर गाइस जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको पता है कि इसके अंदर ए बी स्मॉल में दिए होते हैं जिन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसके अंदर वेरिएबल दिए होते हैं एक्स और वाई जिनको हमें यूज़ करना होता है। ये वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर गाइस आपको जो अल्फ़ाबेट दिए होते हैं स्मॉल ए बी सी ऐसा कुछ दिया होता है, तो उनको आर्बिट्रेरी कोशेंट के रूप में मान के हम वर्क करते हैं। तो यहाँ उनको रिमूव करना है गाइस, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के आगे के जो पार्ट है बुकों के अंदर गाइस, ये जैसे एक्सरसाइज दिया हुआ है 3rd नंबर पे, और ये हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। तो यहाँ गाइस हमें रिमूव करना है ए और बी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो गाइस, एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी और इक्वल में ए 1 दिया हुआ है गाइस। अब गाइस इसको ए और बी को रिमूव कर पाना यूँ तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, कहने का मतलब अवकलन करते हैं। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, तो फर्स्ट में 1 अपॉन ए बन जाता है। और दूसरे पार्ट के अंदर गाइस, दूसरे पार्ट के अंदर हमारे y अपॉन बी था जिसका हमने अवकलन किया, तो 1 अपॉन बी तो एक कांस्टेंट के रूप में साथ में रहेगा और y का y डैश बन गया और 1 का बन गया कांस्टेंट x के लिए 0। अगेन डेरिवेटिव किया गाइस, 1 अपॉन ए था, यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं था इसलिए ये वैल्यू 0 बन गई गाइस। और y अपॉन y डैश अपॉन जो b था इसका डेरिवेटिव कर किया तो 1 अपॉन बी तो वैसे का वैसे आ गया और y का डबल डैश बन गया और इक्वल में 0 था ही गाइस। जो b हमारे यहाँ डिवाइड में है हम इसे मल्टीप्लाई में ले गए 0 के, और y डबल डैश की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इस तरह गाइस a और b रिमूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास में, y की स्क्वायर इजकल टू a, b फिर आ गया b की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर जो कि ब्रैकेट में है। गाइस इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। हमने अवकलन किया इसका x के रिस्पेक्ट में गाइस। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y y डैश इक्वल में ए बी की स्क्वायर, और यहाँ x नहीं था इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस में x की स्क्वायर था तो इसका 2x बन गया और मल्टीप्लाई में a था तो ये 7 आ गया। गाइस जितने से ही हमारे पास रिमूव नहीं हुआ, आगे का तो 0 बन गया लेकिन 2x के साथ में a आया हुआ है। इसको रिमूव करने के लिए गाइस हम फिर एक बार अवकलन करेंगे 2y y डैश का, और इसका जैसे ही हमने अवकलन किया गाइस तो आप देख पा रहे हो कि y का जैसे y डैश होता है और पहले से y डैश था मल्टीप्लाई में तो y डैश का होल स्क्वायर बन गया। फिर गाइस हमारे y डैश का y डबल डैश बन गया। माइनस में 2x a था तो x हटने पे माइनस के 2a आ गया। गाइस अभी भी हमारा रिमूव होना मुश्किल हो गया क्योंकि a गिवन था, तो इसके अंदर 2 के अंदर फर्स्ट का डिवाइड कर दिया गाइस। जैसे ही हमने गाइस यहाँ डिवाइड किया तो आप देख पा रहे हो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और गाइस यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 1 अपॉन एक्स। तो ये वाला 1 अपॉन एक्स जो डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में चला गया गाइस, और x y डैश का होल स्क्वायर प्लस में y डबल डैश इक्वल में y y डैश यहाँ पे इक्वल में आ गया। ये हमारा पर्टिकुलर आंसर आ गया गाइस। थर्ड क्वेश्चन गाइस हमारे पास थोड़ा बड़ा रह जाता है इसके अंदर गाइस, जिसके अंदर दिया हुआ है y इजकल टू a e की पावर 3x प्लस में b e की पावर माइनस 2x। अब गाइस ये आसानी से हमें दिखते हैं लेकिन इनका अवकलन बार बार होता ही रहता है। उसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ पैटर्न को अपनाना पड़ता है।
अब गाइज हमने क्या किया, इसका अवकलन कर लिया। पहले x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो y डैश आ गया, इक्वल में a e की पावर 3x आया तो 3 बाहर आ गया, a की पावर 3x आ गया। और ऊपर जो माइनस में था सिंबल तो माइनस के 2b e की पावर -2x आ गया। नेक्स्ट वाले में गाइज फिर से हमने अवकलन किया, डबल डैश आ गया और फिर इसके 3 से मल्टीप्लाई होने पे 9a e की पावर 3x आ गया प्लस में। फिर गाइज यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार होने से ये प्लस में ही बदल गया। फिर 4b e की पावर -2x आ गया। अब गाइज हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x के लिए। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस को a b c नाम दे दिया गाइज यहाँ पे, और फिर हमने सॉल्व करने का पार्ट तैयार किया। अब गाइज जैसा कि आप 10th क्लास में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन a को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और b से जोड़ दिया। तो जैसे ही जोड़ा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y प्लस में y डैश और 5a e की पावर 3x। b वाला पार्ट कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो a e की पावर 3x की वैल्यू आ गई 2y प्लस y डैश अपॉन में 5। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई किया और अब की बार प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया क्योंकि दोनों सिंबल प्लस के थे। हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 3y माइनस के y डैश इक्वल में 5b e की पावर -2x, जो कि b e की पावर -2x की वैल्यू आ गई 3y माइनस के y डैश अपॉन में 5। गाइज अब ये वैल्यूज़ तो आ गई हमारे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहने के लिए हमें क्या करना है, y डबल डैश के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जैसे ही हमने पुट किया y 9 आ गया, 2y आ गया, प्लस में y डैश आ गया अपॉन में 5, इधर आ गया प्लस में 4 ब्रैकेट में 3y माइनस के y डैश अपॉन में 5। गाइज 5 दोनों साइड था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया y डबल डैश को। अंदर जब हमने सॉल्व किया तो 9 2 18 और यहाँ आ गया 12, 18 में 12 जोड़ा तो 30y आ गया। 9y डैश था, इधर माइनस के 4y डैश था, घटाया तो 5y डैश आ गया। 5 को कॉमन लेके गाइज हमने सॉल्व किया तो y डबल डैश इक्वल टू 6y प्लस में y डैश। अब एक पोलोनोमियल बनाने के लिए हमने y डबल डैश माइनस के y माइनस के 6y इक्वल में 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके गाइज, आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे गाइज। तो गाइज इस चैनल को आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें @निशा गोयल 12345, जो कि मिताली अग्रवाल के नाम से चल रही है। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।